दिस इज Vivo X70 Pro और अगर आप प्लान कर रहे हैं Vivo X70 Pro बाय करने का देन दिस इज द ओनली वीडियो जिसे आपको देखना चाहिए। हे गाइस, मेरा नाम है सोनू, आप देख रहे हैं टेक मुंबई कर और Vivo ने आज इंडिया में अपने Vivo X70 सीरीज को लॉन्च कर दिया है और इस वीडियो मेरे पास है Vivo X70 Pro, वन ऑफ द Vivo X सीरीज का स्मार्टफोन और ये भी इंडिया में लॉन्च हो गया है। और इस वीडियो में करने वाला हूं स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और इसके कैमरा के बारे में काफी डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये जो Vivo X70 Pro है वो एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है और भर भर के फीचर्स दिए गए आपको सुपर्ब कैमरा के लिए। तो इस वीडियो में करने वाला हूं स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और आप सभी को बताऊंगा स्मार्टफोन के सारे फीचर्स के बारे में और कैमरास के बारे में डिटेल में। सो अगर आप Vivo X70 Pro बाय करने वाले हैं या फिर Vivo X70 Pro के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं देन मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ Vivo X70 Pro विद डिटेल कैमरा रिव्यू। वेल, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग से एंड इसके बाद में बात करेंगे स्मार्टफोन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूं इसके बॉक्स की तो बॉक्स पतला सा है, थोड़ा सा बड़ा है जैसे आपको Vivo के X सीरीज के स्मार्टफोन्स के साथ में देखने मिलता है और इसे ओपन करते साथ ही अंदर आपको थोड़ा सा प्रीमियम एक्सपीरियंस देखने मिल जाता है। बॉक्स पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी है और सबसे पहले हमें हमारा स्मार्टफोन देखने मिल जाता है तो इसे मैं रख देता हूँ साइड में। बॉक्स को अंदर ओपन करने पे सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ यूजर मैनुअल गाइड्स, सिम इजेक्टर टूल और इसी के साथ में आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट केस कवर देखने मिल जाता है। इसके बाद में आपको यहाँ पे टाइप सी वाला एक चार्जिंग केबल देखने मिल जाता है और अच्छी बात यह है कि X सीरीज के साथ में जैसा एज वेल एज आपको यहाँ पे ईयरफोन्स देखने मिलते हैं तो इस वाले के साथ में भी आपको यहाँ पे ईयरफोन्स देखने मिल जाते हैं, लेकिन ये टाइप सी के साथ में आते हैं और साथ में आपको यहाँ पे टाइप सी कनेक्टर और कुछ एक्स्ट्रा ईयर कप्स देखने मिल जाते हैं अलग अलग साइजेस के और इसी के साथ में 44 वॉट का आपको यहाँ पे फ्लैश चार्जर देखने मिल जाता है स्मार्टफोन के साथ में बॉक्स के अंदर ही। एंड दैट्स इट, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे बॉक्स कंटेंट देखने मिल जाता है बॉक्स के साथ में। अब इन सभी चीजों को रखते हैं साइड में और बात करते हैं हमारे मेन स्मार्टफोन की। सो गाइस, ये रहा मेरे हाथों में Vivo X70 Pro और अगर बात करूं इसके फर्स्ट इंप्रेशन की तो हाथों में पकड़ते साथ ये पता चल जाता है कि ये एक प्रीमियम स्मार्टफोन है, क्योंकि जो इसके डिस्प्ले है वो आपको कर्व देखने मिलते हैं और फोन के साइड में जो मटेरियल यूज किया गया है वो एल्यूमिनियम है और बैक साइड में आपको पे फ्रॉस्टेड ग्लास जैसा फिनिश देखने मिल जाता है। एंड ओवरऑल ये हाथों में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। और इसके अलावा अगर बात करूं यहाँ पे इसके वेट एंड थिकनेस की तो सबसे पहले Vivo X70 Pro दो कलर्स में आता है, एक है कॉस्मिक ब्लैक और एक है ऑरोरा डाउन करके। और अगर बात करूं ब्लैक वाले की तो जो उसकी थिकनेस है वो है 7.99 mm और इसी के साथ में जो वेट है वो है 183 ग्राम और जो व्हाइट वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो उसका थिकनेस है वो है 8.08 mm और साथ में जो वेट है वो है 184 ग्राम। सो कर्व डिस्प्ले होने के बाद भी, ग्लास को यूज करने के बाद भी, इतने प्रीमियम मटेरियल को यूज करने के बाद भी जो उसका वेट और थिकनेस है वो काफी कम है, काफी पतला है स्मार्टफोन और हाथों में काफी कंफर्टेबली आ जाता है। और इसी के साथ में अगर बात करूं पोर्ट्स एंड बटन की तो टॉप साइड में आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन सरफेस देखने मिलेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि सेकेंडरी माइक्रोफोन के साथ में इस स्मार्टफोन में आपको आईआर ब्लास्टर देखने मिल जाता है। काफी इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली Xiaomi के फोन्स में आपको यहाँ पे आईआर ब्लास्टर देखने मिलता है, लेकिन इस बार Vivo के स्मार्टफोन में भी आपको आईआर ब्लास्टर देखने मिल रहा है और एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं चाहता हूँ कि ये सारे स्मार्टफोन इस चीज को अपने अपने स्मार्टफोन में लाए और सारे स्मार्टफोन में आपको ये फीचर्स देखने मिले जो कि डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूजफुल है और सारे ब्रांड्स को इस पे फोकस करना चाहिए। एंड गुड पार्ट इज दिस कि इस स्मार्टफोन में भी आपको आईआर ब्लास्टर देखने मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल फोटोग्राफी और इसके अलावा अगर बात करूं यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड की तो लेफ्ट साइड पूरा प्लेन देखने मिल जाएगा, दो एंटीनास आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। और अगर बात करूं यहाँ पे राइट साइड की तो राइट साइड में आपको यहाँ पे सिंगल एंटीना और साथ में आपको यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन और साथ में वॉल्यूम की बटन देखने मिल जाते हैं और जो उनकी फिनिशिंग है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है। और अगर बात करूं इसके बॉटम साइड की तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा सिम स्लॉट और इसे ओपन करने के साथ ही जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे डुअल नैनो सिम स्लॉट देखने मिल जाता है। दोनों ही साइड में आप यहाँ पे अपने छोटे छोटे सिम कार्ड्स को लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करूं तो आपको यहाँ पे माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट और इसी के साथ में स्पीकर ग्रिल देखने मिलता है और साथ में एक और एंटीना आपको नीचे साइड में देखने मिल जाता है। स्मार्टफोन की जो साइड्स है वो कर्व है आगे और पीछे दोनों ही साइड से, तो हाथों में काफी अच्छी ग्रिप बन जाती है। और इसके अलावा अगर बात करूं यहाँ पे इसके फ्रंट साइड की तो पंच होल कैमरा दिया गया है, साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। एंड अगर ओवरऑल बात करूं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की तो इट्स प्रीमियम, काफी अच्छा खासा और काफी प्रीमियम डिजाइन आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। आई मीन Vivo जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च करता है वो अपने डिजाइन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेके आता है जो कि काफी ज्यादा
ज्यादा क्लासी और काफी ज्यादा यूनिक लगती है। और जो Vivo X70 Pro है वो भी डिजाइन के मामले में काफी अच्छा निकल के आता है। सो गाइस, डिजाइन के बाद में डायरेक्टली जंप करते हैं इसके कैमरास पे, क्योंकि कैमरा इसमें हाईलाइटिंग फीचर है और ये कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, तो डायरेक्टली बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। तो फर्स्ट टाइम Vivo X70 Pro के कैमरास को देखने पे दो चीजें दिखाई देती है। फर्स्ट, इसमें अगेन आपको Zeiss की टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है। सेकंड, इसमें आपको गिम्बल स्टेबलाइजेशन देखने मिलता है, जिसको Vivo जिम्बल बोलता है। वो टेक्नोलॉजी आपको स्मार्टफोन में देखने मिल जाता है, यानी फुटेजेस काफी ज्यादा स्मूथ और काफी ज्यादा स्टेबल होने वाली है। और अगर बात करूं इसके कैमरा मॉडल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Zeiss के नीचे आपको यहाँ पे T-Star लिखा हुआ दिखाई देगा। अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसके ऊपर आपको एक कोटिंग देखने मिलता है। वो क्या करता है कि लाइट के रिफ्लेक्शन को यहाँ पे रिड्यूस कर देता है और साथ में समटाइम जो घोस्टिंग इफेक्ट बनते हैं उन्हें यहाँ पे रिड्यूस कर देता है। बाकी इसके अलावा अगर बात करूं इसके कैमरा कॉम्बिनेशन के बारे में, तो काफी पावर पैक आपको यहाँ पे कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूं यहाँ पे इसके मेन कैमरा की, तो मेन कैमरा आपको यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का देखने मिलता है। 4x OIS आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। साथ में गिम्बल स्टेबलाइजेशन 3.0 आपको इसमें देखने मिलता है। f1.75 की एपर्चर और साथ में Sony IMX766 का सेंसर आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है इसके मेन कैमरा के लिए। और इसके अलावा अगर बात करूं यहाँ पे इसके सेकंड कैमरा की, तो वह 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, जहाँ पे f2.2 का एपर्चर और 116 डिग्री का आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल देखने मिल जाता है। इसके अलावा जो थर्ड कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जो आपको पोर्ट्रेट इमेजेस लेने में भी मदद करता है। और 50 mm का आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड वाला इमेजेस देखने मिल जाता है इस लेंस के अंदर। इसके अलावा अगर बात करूं फोर्थ कैमरा की, तो फोर्थ है 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस, जो कि आपको यहाँ पे 60x तक का हाइपरएक्स जूम दे देता है और इसमें भी आपको OIS देखने मिल जाता है। सो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो कैमरा सेटअप है वो काफी ज्यादा पावर पैक है। और अगर बात करूं यहाँ पे फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है विद f2.2 एपर्चर। सो जो कैमरा का आउटपुट है, जो पिक्चर्स आते हैं इसके कैमरा से, वो काफी अच्छे आते हैं। कलर्स थोड़े से पंची है, ये बहुत ज्यादा वाइब्रेंट नहीं, लेकिन बहुत हल्के से सैचुरेटेड है, जो आपके आंखों को काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। इनके अलावा अगर बात करूं यहाँ पे डिटेलिंग्स की, तो काफी अच्छी खासी डिटेलिंग्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है इसके मेन कैमरा से। इसके अलावा अगर बात करूं यहाँ पे नॉर्मल वर्सेस 50 मेगापिक्सल की, इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर देखने मिलता है, तो आपको कुछ इस तरह का डिफरेंस देखने मिल जाएगा। डिटेलिंग्स अच्छी देखने मिल जाती है 50 मेगापिक्सल में एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाले से। और इसके अलावा अगर बात करूं यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा की, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के आपको पे डिफरेंस देखने मिल जाएगा। एक चीज मुझे यहाँ पे अच्छी लगी, अल्ट्रा वाइड में भी जो कलर्स है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते, जैसा आउटपुट आपको यहाँ पे नॉर्मल कैमरा में देखने मिलता है, सिमिलर आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा में भी देखने मिल जाता है। कलर बहुत ज्यादा स्विच नहीं होते हैं एंड जो अल्ट्रा वाइड इमेजेस है वो भी काफी ज्यादा अच्छे आते हैं। इनके अलावा अगर बात करूं यहाँ पे इसके 60x जूम की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है नॉर्मल, ये है 2x, ये है 5x, ये है 10x, ये है 20x, ये है 30x एंड ये है 60x। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी हद तक यहाँ पे जूम हो जाता है और साथ में जो पिक्चर्स की क्वालिटी आती है इवन 60x जूम करने के बाद भी वो काफी ज्यादा बेटर आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छे खासे आउटपुट आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं 60x जूम के बाद भी। पोर्ट्रेट मोड की बात कर लो तो पोर्ट्रेट मोड Vivo के फोन्स में जो X सीरीज के स्मार्टफोन होते हैं उनमें काफी ज्यादा बेटर आती है और काफी अच्छे इफेक्ट्स आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड के लिए देखने मिल जाते हैं। और ये है नॉर्मल, ये है पोर्ट्रेट मोड। और इसके अलावा अगर बात करूं यहाँ पे इनमें कुछ इफेक्ट्स की, तो 3-4 अलग अलग चीज की तरफ से आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड के अलग अलग फिल्टर्स देखने मिल जाएंगे कुछ इस तरीके के, जिनमें अलग अलग बैकग्राउंड के इफेक्ट्स आपको देखने मिल जाएंगे पोर्ट्रेट मोड के लिए। जो पोर्ट्रेट मोड का आउटपुट आपको यहाँ पे देखने मिलता है Vivo X सीरीज के किसी भी स्मार्टफोन में, वो आपको में कहीं बेटर देखने मिल जाता है बाकी के बहुत सारे स्मार्टफोन से। पोर्ट्रेट मोड के अलावा आपको यहाँ पे मैक्रो मोड का भी सपोर्ट देखने मिलता है। तो ये रहे कुछ मैक्रो मोड के कैमरा सैंपल्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अल्ट्रा मोड के कैमरा में आपको मैक्रो मोड का सपोर्ट देखने मिलता है, जो कि अच्छे इमेजेस आपको यहाँ पे कैप्चर करके दे देता है। साथ में नाइट मोड के भी इमेजेस आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे नाइट मोड देखने मिल जाएंगे, जो कि Vivo के X सीरीज स्मार्टफोन में काफी अच्छे से काम करते हैं। साथ में आपको Vivo X70 Pro में रियल टाइम नाइट मोड देखने मिल जाता है वीडियोस के लिए भी। तो ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे यहाँ पे। वीडियो सैंपल्स की बात करूं तो वीडियो काफी स्टेबल है, काफी अच्छे खासे फुटेज आ जाते हैं। एंड अगर बात करूं यहाँ पे अल्ट्रा स्टेबल की, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा स्टेबल फुटेज आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रंट एंड बैक में दोनों ही आपको यहाँ पे बोके मोड देखने मिल जाते हैं वीडियो के लिए एंड 4K 60 fps तक के आप यहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके रियर कैमरा से एंड फ्रंट कैमरा में फुल HD 30 fps तक के वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे। सो जैसे कि आपने देखा जो इसका कैमरा वो काफी ज्यादा कमाल का है, मैजिकल है और काफी अच्छे खासे आउटपुट आपको यहाँ पे दे देता है। इवन जो वीडियो है वो काफी ज्यादा स्टेबल है, अल्ट्रा स्टेबल आपको यहाँ पे फुटेज देखने मिल जाते हैं इसके कैमरा से। एंड ओवरऑल जो इसका कैमरा है, पिक्चर क्वालिटी है, इमेजेस जो इसके कैमरा के थ्रू आते हैं वो सुपर्ब है। सो गाइस अब बात करते हैं Vivo X70 Pro के डिस्प्ले के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मार्टफोन प्रीमियम है, तो जो इसका डिस्प्ले वो भी आपको यहाँ पे प्रीमियम देखने मिलता है। कर्व डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है, जो कि काफी सही लगता है। एंड इवन जो इसका विविंग एंगल्स है वो भी आपको यहाँ पे बढ़िया देखने मिल जाता है। और अगर बात करूं यहाँ पे डिस्प्ले के स्पेक्स की, तो 6.56 इंच का आपको यहाँ पे फुल HD प्लस का एमोलेड डिस्प्ले देखने मिल जाता है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और साथ में 240 हर्ट्ज का आपको यहाँ पे टच सैंपल रेट देखने मिल जाता है। इसी के साथ में 92.7% आपको यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने मिल जाता
है और जो बेजेस है वो काफी ज्यादा पतले आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, क्योंकि साइड में जो डिस्प्ले वो कर्व है, तो आपको यहाँ पे जो ओवरऑल बेजेस देखने मिलते हैं स्मार्टफोन में वो काफी ज्यादा कम देखने मिलते हैं। इसके अलावा HDR10+ और Wideband L1 का सपोर्ट आपको इसके डिस्प्ले के लिए देखने मिल जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पे इसके आउटडोर विजिबिलिटी की, तो जो इसकी पीक ब्राइटनेस है वो है 1300 निट्स की और काफी अच्छा खासा ब्राइटनेस आपको वहाँ पे आउटडोर में भी देखने मिल जाता है। डायरेक्ट सनलाइट में भी जो विजिबिलिटी है वो काफी अच्छी देखने मिल जाती है। और कुछ टाइम से मैं इसे यूज कर रहा हूँ और जो इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी है वो मुझे यहाँ पे काफी बढ़िया लगी। इवन दो ये एक OLED पैनल, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है यहाँ पे। सो ओवरऑल डिस्प्ले काफी बढ़िया है, स्मार्टफोन का प्रीमियम है और कर्व होने के बाद भी जो व्यूइंग एंगल्स है वो आपको पे अच्छे देखने मिल जाते हैं, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलती है। बात करूं अगर स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो स्मार्टफोन में आपको देखने मिल जाता है MediaTek का Dimensity 1200 का प्रोसेसर, जो कि 6nm का एक प्रोसेसर है, काफी एफिशिएंट है और काफी पावरफुल भी है एट द सेम टाइम। और अगर बात करूं स्टोरेज कॉम्बिनेशन की, तो 8GB रैम के साथ में 128GB स्टोरेज, 12GB रैम के साथ में 256GB का स्टोरेज आपको यहाँ पे देखने मिलता है। और अगर बात करूं यहाँ पे स्टोरेज टाइप की, तो जो रैम टाइप है वो है LPDDR4X और जो स्टोरेज टाइप है वो है UFS 3.1। सो ओवरऑल जो स्टोरेज का कॉम्बिनेशन है वो काफी बढ़िया है, फास्ट है, साथ में आपको यहाँ पे इस प्रोसेसर में 5G का भी सपोर्ट देखने मिलता है। और अगर बात करें यहाँ पे बैंड्स की, तो 2 बैंड्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, N77 एंड N78। और अगर बात करूं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं रखी गई है, काफी अच्छा खासा आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने मिल जाता है। और जो इसका सॉफ्टवेयर है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है इस प्रोसेसर के अकॉर्डिंग। और अगर बात करें यहाँ पे गेमिंग की, तो गेमिंग काफी बढ़िया हो जाता है, हाई ग्राफिक में आप यहाँ पे गेम्स को खेल पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसका एक डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू देखना, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप लोग इसके गेमिंग रिव्यू में इंटरेस्टेड है, देन डेफिनेटली मैं इसका एक डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू लेके आऊंगा जल्दी ही। अगर बात करूं OS एंड UI की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका OS है वो काफी ज्यादा इंप्रूव है। आपको यहाँ पे FunTouch OS 12 देखने मिलता है, जो कि काफी ज्यादा एनहांस किया गया है, काफी ज्यादा इंप्रूव है और काफी ज्यादा स्टेबल भी है। जो आइकन्स वगैरह थोड़े से चेंज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ब्लोटफेस काफी ज्यादा कम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी कम आपको यहाँ पे ब्लोटफेस देखने मिलते हैं। साथ में जो ओरिजिन OS का विजिट है उसका भी सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। और साथ में Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पे देखने मिलता है। एंड ओवरऑल जो इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो आपको नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड देखने मिल जाता है। एंड ब्लोटफेस भी काफी ज्यादा कम है। एंड कुछ ऐसे एप्स है जिन्हें आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं ब्लोटफेस के साथ में भी, जैसे कि गूगल ड्राइव आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, जो कि काफी बड़ी बात लगी मुझे। यहाँ पे काफी कम आपको यहाँ पे ब्लोटफेस देखने मिलते हैं और साथ में बहुत सारे एप्स को आप यहाँ पे डिलीट करके क्लीन भी कर सकते हैं। और गाइस अगर बात करूं मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की, तो डिस्प्ले आपको यहाँ पे कर्व देखने मिल जाता है, काफी इमर्सिव डिस्प्ले है, क्वालिटी काफी बढ़िया देखने मिलती है। और अगर बात करूं यहाँ पे इसके साउंड की, तो हाई रेस ऑडियो का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने मिल जाता है। और अगर बात करूं यहाँ पे इसके स्पीकर्स की, तो सिंगल स्पीकर्स आपको यहाँ पे देखने मिलता है। हालांकि डुअल स्पीकर्स होते तो और भी बढ़िया बात होती, प्रीमियम एक्सपीरियंस हो जाता। लेकिन अगर बात करूं यहाँ पे इसके सिंगल स्पीकर्स की, तो मैं आप सभी को एक सॉन्ग से यहाँ पे सुना देता हूँ ऑडियो, ताकि आप लोग को अंदाजा हो जाए कि जो सिंगल स्पीकर है वो किस तरीके से काम करता है। ओके, तो जो सिंगल स्पीकर है वो भी इनफ लाउड है और साथ में जो क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है और थोड़ा सा बेस भी यहाँ पे फील होता है, जो कि एक अच्छे स्पीकर का साइन है। एंड अगर बात करूँ ओवरऑल इसके ऑडियो क्वालिटी की स्पीकर्स के थ्रू, तो यार क्वालिटी काफी बढ़िया है, लाउडनेस भी अच्छी है। लेकिन अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि सिंगल स्पीकर इतना बढ़िया है और अगर डुअल स्पीकर होता ऐसा ही, तो जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज्यादा प्रीमियम हो जाता। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो स्मार्टफोन में सभी तरह के सेंसर आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। इनके अलावा आपको यहाँ पे 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, डुअल 4G वोल्टी और साथ में वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट आपको स्मार्टफोन में देखने मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात करूं स्मार्टफोन में बैटरी की, तो 4450 mAh की आपको पे बैटरी बैकअप देखने मिल जाती है और साथ में 44 वॉट का आपको यहाँ पे चार्जर देखने मिल जाता है बॉक्स के अंदर ही, जो कि स्मार्टफोन को काफी तेजी से चार्ज कर देता है। और अगर बात करूं यहाँ पे बैटरी लाइफ की, तो मैंने स्मार्टफोन को थोड़ा सा हैवीली यूज किया, गेमिंग किया इसमें और साथ में बहुत सारे फोटोज कैप्चर किए और जो बैटरी कंजम्पशन है वो बहुत कम है, काफी इफिशियंट है और काफी अच्छी बैटरी लाइफ आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है स्मार्टफोन में। इवन दो 4450 mAh बैटरी बैकअप होने के बाद में भी और साथ में 44 वोट का फास्ट चार्जर तो है ही स्मार्टफोन को तेजी से चार्ज करने के लिए। सबसे आखिरी में बात करूं अगर सिक्योरिटी फीचर्स की, तो स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिल जाता है और साथ में फेस अनलॉक भी देखने मिल जाता है और दोनों के मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूं यहाँ पे इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो आप देख सकते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, लेकिन काफी तेजी से ये ओपन हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे मैंने टच किया और ये काफी रिस्पॉन्सिव है और काफी अच्छे से काफी फास्ट तरीके से यहाँ पे जो इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो यहाँ पे काम करता है। इसके अलावा बात करूं यहाँ पे फेस अनलॉक की, तो उसे भी यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। ये मैंने इसे लॉक किया, ओके, काफी तेजी से ओपन हो जा रहा है। ओके,
सो जो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफी फास्ट है, काफी रिस्पॉन्सिव है एंड काफी तेजी से आपके स्मार्टफोन को अनलॉक कर देते हैं। और गाइस सबसे लास्ट में अगर बात करूं Vivo X70 Pro के प्राइसिंग की, तो एज ऑफ नाउ ये जो वीडियो मैं लॉन्च के पहले शूट कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे इसकी प्राइसिंग तो नहीं पता है, लेकिन जिस भी प्राइसिंग पे ये लॉन्च होगा मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा और आप सभी चेकआउट कर लेना कि कौन सी प्राइसिंग के साथ में स्मार्टफोन आ रहा है, और साथ में जो इसका डायरेक्ट बाय लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। सो गाइस ये था मेरे तरफ से Vivo X70 Pro का अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन विद डिटेल कैमरा रिव्यू एंड होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट या फिर क्वेश्चन है स्मार्टफोन को लेके तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उन सभी का आंसर करूंगा। और साथ में कमेंट करके ये भी बताना कि आप स्मार्टफोन के और कौन कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं, गेमिंग रिव्यू, कैमरा रिव्यू या फिर कोई भी वीडियोस आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं वो सारी वीडियोस कवर करने का ट्राई करूंगा एंड डेफिनेटली आप सभी के लिए वो सारी वीडियोस लेके आऊंगा। और मैं इसके कैमरा रिव्यू पे काम कर रहा हूं तो जल्दी वो वीडियो आपको चैनल पे देखने मिल जाएगा, और जैसे ही वो वीडियो लाइव होता है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में देखने मिल जाएगा, तो मेक श्योर उसे भी बाद में चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और कमेंट करके बताना कि आपको स्मार्टफोन कैसा लगा और साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैं मिलता हूं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।